आपकी प्रेगनेंसी को चौथा महीना चल रहा है और आप हो के अब आ रहे हो मेरे पास। वो डॉक्टर, इनकी बेटी के एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए हम नहीं आ सके। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, अरे अब बाहर क्यों आ गए? चलिए चलिए अंदर बैठिए, मैंने मना किया था ना। हाँ बैठिए अंदर। ये ड्राइवर कहाँ गया? अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कहीं जाने के लिए। अरे आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? उठिए उठिए। अरे ड्राइवर आओ ना। नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है। पैर को चोट लगी, पैर को चोट लगी देवानी। क्या किया आपने? हाँ? मना कर रही थी मैं, सुनते नहीं मेरी बात। हाँ चलो ड्राइवर। पता नहीं क्या तूफान मचाएंगे आप। चल बंद कर दिया। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरे ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलिए ना। क्या करूं मैं? दरवाजा खोलो ना आप। देखो बाहर सब लोग चिल्ला रहे हैं ना, आपके लिए परेशान हो रहे हैं। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। अरे खोलिए ना, दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप अंदर? दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। ठोको 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 और ठोको, और तब तक ठोकते रहो जब तक तुम्हारी नाजुक कलाइयों में दर्द ना हो जाए। इन्हीं हाथों से थप्पड़ मारा था ना हमारे को। हाँ हाँ, काम हो गया? जी जनाब। रोशनी देवी के पेपर्स में वो सीडी मन ने रख दी। वेरी गुड। अब देख कैसे रोशनी देवी को दिन में तारे नजर आवेंगे। सीडी देख के उसके पैरों के नीचे तक जमीन ही नहीं, बिछोंडे के नीचे तक कुर्सी भी खिसक जाएगी। लग से थक गई बेचारी। इन औरतों के हाथ और दिल दोनों ही मोम के होवे।
अरण्यन की औकात में कैसे रखा जा है, ब्रह्मानंद जाखड़ को अच्छी तरह मालूम है। अब यो यहाँ के कर रहा, इसने अभी पालतू पिल्ले की तरह देवयानी के इर्द गिर्द चक्कर काट काट कर हमदर्दी की कमाई तोड़ दी। वो फाइल मंगवा ली तुमने? जी मैम, वो आपकी टेबल पर ही रखी है। ये हाँ हाँ मैम। अरे यो कैसे? जी सीडी। ओए उल्लू के बट्टे, वो तो मन्ने भी दिख रहा से, पर यो इस फाइल में क्या कर रही से और इसमें कैसे? अब वो तो चलाकर ही पता चलेगा। तो चला ना, मुहूर्त निकलवाऊं क्या? उस रिपोर्टर के पास इस घोटाले का सबूत आया कैसे? इसके बारे में या तो तू जाने से या मैं, क्योंकि सिग्नल तन्ने ऑर्डर करे थे और सैंक्शन मन्ने। पता नहीं मंत्री जी, मेरी भी समझ में बात कुछ आया नहीं रही। पर इतना तो समझ आ रहा है ना कि अगर वो सबूत मीडिया तक पहुंच गए तो क्या होवेगा? बैंड बज जाएगी हमारी। कुछ भी कर वर्मा, वो सबूत मीडिया तक ना पहुंचना चाहिए। कैसे भी करके उस रिपोर्टर को रोक। पर कैसे मंत्री जी? वो भी तन्ने मैं सिखाऊं। पुलिस चाहे तो के ना कर सकती, पर किसी रिपोर्टर को बिना किसी चार्ज के अंदर करना आसान काम ना से मंत्री जी। कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। मीडिया को क्या जवाब दूंगा मैं? अंदर ना कर सकता तो ऊपर भेज दे, पत्ता साफ कर। पर ये तो गलत है ना मंत्री जी। ओए वर्मा, अब तू सिखावेगा मन्ने सही गलत है? अगर तन्ने यो काम ना करया ना तो थारे साथ गलत हो जाएगा। ये सीडी कौन लाया? पता नहीं मैम, मैंने भी तभी देखी जब ये फाइल से गिरी। काम हो गया मंत्री जी, जो आपने कहा था वही करया मैंने। सबूत आ गए थारे हाथ? जी, और आपके कहे मुताबिक उस रिपोर्टर का पत्ता भी साफ हो गया। शाबाश! अब अगले 5 साल तक तन्ने कोई नहीं हटा सकता रोहतक से। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मैम। इसका मतलब ये है कि कोई आपकी और ब्रह्मा की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था और वो इनको आपके खिलाफ यूज भी कर सकता है। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी दूसरी सीडी हुई और वो अगर आपके दुश्मन के हाथ लग गई तो आप पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसे ठीक होना होगा। वो ही मन ने बचा सके। अब आई ऊटनी पहाड़ के नीचे। इस बार तो हद कर दी मिस्टर झाकड़ ने। समझ में नहीं आ रहा है शुभांकर, मैं क्या करूं? उन्हें हैंडल करना सच में बहुत मुश्किल है। आज तो गाड़ी में उत्तरा भी मेरे साथ थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने आज मुझे थप्पड़ मारा। What? आप पर हाथ उठाया? हाँ, लेकिन गलती तो उनकी थी।
बदतमीजी और जिद दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। उन्हें संभालना सच में बहुत मुश्किल है शुभांकर। बात मानना तो दूर की बात, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है वो। आज उनकी वजह से उत्तरा अपने बच्चे को खो बैठती। शुभांकर, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप प्लीज मुझे बताइए, मैं क्या करूं मैं? एक रास्ता है, पर पता नहीं आप उससे सहमत होंगी या नहीं। क्या? बताइए ना, ये मेरे परिवार की सेफ्टी का सवाल है। सिर्फ आपकी और आपके परिवार की ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी ये ज्यादा सेफ रहेगा कि वो किसी मेंटल असाइलम में भेज दिए जाएं। वहां पर उनका इलाज भी अच्छे से हो सकता है। क्या हुआ देवयानी जी, आप चुप क्यों हो गई? मुझे लगा आप भी वही। आपको सच में लगता है कि यही सही होगा? ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछ रही हैं, और इसका जवाब भी आपको खुद ही ढूंढना होगा। और मेरा जवाब आपके लिए काफी भी नहीं होगा, बल्कि मुझे तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके लिए और मिस्टर झाकड़ के लिए सही क्या होगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए शुभांकर। यू टेक योर टाइम देवयानी जी। बस इतना याद रखिए कि मिस्टर झाकड़ का इस घर में होना एक लटकती हुई तलवार की तरह है, जो किसी पर भी किसी भी समय गिर सकती है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। शुभांकर, नो थैंक यू, एंड यू नो व्हाई। वैसे आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। शुभांकर, आप भी। मैं पेपर्स रेडी रखूंगी, जल्दी। इतनी हिम्मत देश के बॉर्डर पर दिखाता तो शहीद कहलाता। हमारे घर में घुस के हमारी घरवाली ते फ्लर्ट कर रहा। ब्रह्मानंद की औरत पे हाथ डालना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा से। मैं इतनी आसानी से अपनी कोई भी चीज किसी और के हाथों में नहीं जान देता। मिस्टर शुभांकर सिंह जायसवाल, इसक जादे तन्ने हमारी देवयानी के बारे में सोच के और उसका सबसे बड़ा सहारा बन के बहुत बड़ी भूल करी से। देवयानी को तो मैंने एक बार फिर से अपने पांवों के तले लाना से बहुत उड़ली वो तेरे सहारे। मरना तू दिल का बुरा आदमी ना से, इसीलिए तेरी कुर्बानी देने से पहले मैं ऊपर वाले से यही कहूंगा कि हे प्रभु, इसे माफ करना, क्योंकि वो नहीं जानता था यो के कर रहा से। लवर बॉय, थारी फांसी मंजूर हुई से। क्या हुआ मम्मी जी? शुभांकर का एक्सीडेंट हो गया। खुश है अब? हो गई तसल्ली? माँ जो कहती है वो तो बकवास होता है ना, सुनने की और मानने की जरूरत ही क्या है। कितनी बार तुझे समझाया है शुभू, गाड़ी धीरे चलाया कर, धीरे चलाया कर, पर नहीं, धीरे क्यों चलाएंगे जनाब? मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात की जल्दी होती है तुम्हें आजकल। मॉम, धीरे बोलो ना, और भी पेशेंट्स हैं आप। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? इस हालत में भी तुझे मजाक सूझ रहा है शुभू? क्या हुआ मेरी हालत को?
अच्छा चंगा तो हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। जी वो मुझे शुभांकर के एक्सीडेंट के बारे में उनके ऑफिस से पता चला, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी आ जाओ। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अरे तू आराम करना, आराम कर चुपचाप। अब तू ठीक हो गया है एकदम। शुभांकर, ये सब कैसे हुआ? मैं बस जा रहा था और अचानक सामने से टेम्पो आ गया। मैंने टेम्पो को तो देख लिया, लेकिन टेम्पो वाले ने मुझे नहीं देखा और एक्सीडेंट हो गया। अरे यो किस आदमी भेजा तन्ने? शुभांकर की सांसें तो अभी भी चल रही हैं। जनाब, आदमी तो सही भेजा था मरने, पर बंदे की किस्मत बड़ी बेशर्म से मरा ही नहीं। जनाब, अगली बार तो सीधा गोली मरवा देते से। याद से आपको वो शूटर आपने पकड़ा था, उसे वो जेल से बाहर आ गया से कह रहा था कि बड़े एहसान से आपके, जो आपने उसे खून के इल्जाम से निकाल के चोरी के इल्जाम में अंदर कर दिया था। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी जल्दी उस पर हमले होंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। मरने तो अभी यकीन नहीं हो रहा से कि ये वो ससुरा अब तक जिंदा से। बहुत हो गया ये पागलपन का नाटक, अब असली रूप धारण करना ही पड़ेगा। कि ये बात कर रहे हो जनाब, इसका मतलब भी जानते हो आप? सीधा जेल की टिकट। और वो रोशनी देवी तो पहले से इंतजार कर रही से आपके ठीक होने का। आपका जेल जाना मतलब उसके हत्थे चढ़ना से सब कुछ उगलवा लेगी वो आपसे। और पुलिस की मार को तो आप जानते ही हो जनाब। बिजली का शॉक झेलना फिर भी आसान से, पर पुलिस की 3rd डिग्री वो नहीं झेली जा सकती जनाब। अरे तो पुलिस के डीआईजी को पुलिस की 3rd डिग्री का गुण समझा रहे आप? एनीवे, मैं तो इस पागलपन के नाटक के चक्कर में बंद सा गया हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ सोचा वरना है तो एक काम कर, आज रात को एक गाड़ी का इंतजाम कर। जो जहर है वही अब दवा बनेगी। जी जनाब। आपको गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी। ध्यान ही तो आजकल पता नहीं कहाँ रहता है इसका। आप बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है, आप बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं। पहले तो काफी दर्द हो रहा था, अब लगता है ठीक हो गया है। मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं बाद में आऊंगी। अरे अभी तो आप आई हैं। नहीं नहीं, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा मॉम, देवयानी जी को जरा बाहर तक छोड़। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलिए।